हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनके प्रेमिका के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे कि उनके प्रेमिका का नाम क्या है। तो आइए चलते हैं हम लोग उनके जीवन पे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले उनका देखते हुए चलते हैं, बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले उनका पूरा नाम देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है उनका। उनका जन्म 2 अक्टूबर, याद रखिएगा ये दोस्त आपका, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर के गुजरात, ठीक है। पोरबंदर एक जगह है, ठीक है, वहाँ एक गुजरात में है और उनका जन्म वहीं पे हुआ था। और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। और उनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने 3 गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और उनका उपनाम जो देने वाले व्यक्ति जो थे, महात्मा गांधी जो बोले थे, महात्मा गांधी को महात्मा बोलने वाले जो व्यक्ति थे, वो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, ठीक है। उसके बाद बापू सभी आदमियों ने प्यार से कहने लगे, और अगला यहाँ पे बापू यहाँ पे हो गया। और उसके बाद राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था, याद रहेगा ना मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं और उनके अब परिवार के बारे में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से देखते, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। आते हैं, चलिए। राष्ट्रपिता समय और परिवार, उनके पिता जो थे करमचंद गांधी पोरबंदर के एक क्या थे, पोरबंदर के एक दीवान थे, ठीक है। उनके माता का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों, पुतलीबाई, क्या था, पुतलीबाई। और उनकी पत्नी का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों, कस्तूरबा गांधी, क्या था, कस्तूरबा गांधी। और उनके 4 पुत्र थे, कितने थे मेरे प्यारे साथियों, 4 पुत्र थे, ठीक है। पहला था हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब आगे की ओर मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं और आगे के देखते हैं इसका क्या क्या है, ठीक है। आते हैं आगे, और उनकी अब शिक्षा के बारे में अब हम लोग समझते हैं और अच्छे से इनको बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनका पोरबंदर और राजकोट में ही हुआ था, ठीक है। और 1888 में जब इंग्लैंड गए तो वहां से वकालत यानी बैरिस्टर की पढ़ाई की, और लंदन से, याद रखिएगा, लंदन से लौटने के बाद बम्बई हाई कोर्ट में वकालत क्या किए थे, वकालत के रूप में कार्य किया। और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष 1893 दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। उसको वहाँ भारतीयों पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। लोग अच्छे से इसको अच्छे से पढ़िए और आगे की ओर बढ़ते हुए चलते, ठीक है। उन्होंने फिनिक्स, ये तो बता दिए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी ने भारत आकर अनेक आंदोलन की नेतृत्व किया, और ये आंदोलन इस प्रकार रहा, ठीक है। प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में नील किसानों के लिए किए थे। खेरा सत्याग्रह 1918 में सूखा पीड़ित किसानों के लिए। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन 1918 में रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे। 1919 में जलियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था, उसी समय मेरे। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1920 से लेके 1922 तक। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, अंग्रेजों भारत छोड़ का नारा दिए थे, अंग्रेजों को बोले थे भाग रे अंग्रेज, भाग जल्दी यहाँ से, हमारे यहाँ तू बहुत कर लिया। आगे की ओर बढ़ते मेरे पर, उनके सिद्धांत और विचार, सत्यवादी थे, अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध, शांतिपूर्ण विरोध, स्वदेशी मतलब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किए, छुआछूत के खिलाफ अभियान, माने हरिजन शब्द का प्रयोग, सदा जीवन उच्च विचार पे, समझ गए। और आप लोग को बहुत उत्सुकता होगा किसे, उनके प्रेम का। अरे यार, अगर उनके पास में जीएफ होता, मतलब गर्लफ्रेंड होता, इतना कुछ थोड़ी कर पाते, समझ पा रहे हैं। तो जीएफ बनाने से अच्छा है किताब कॉपी से दोस्ती कीजिए और अच्छा अपने जीवन यापन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।